Hello students, welcome to my channel. In our last video, we have discussed the topic DNA replication, and today we are going to discuss the transcription. So Watson and Crick, both the scientists, they have given the double helical structure of DNA, and Crick, especially the Crick scientist, he gave the central dogma. So what is central dogma? There is the formation of DNA from DNA, from the DNA formation of RNA, and from RNA formation of protein. That is known as central dogma, and it was given by Crick. So formation of DNA from DNA, that is replication, and formation of RNA from DNA, that is transcription, that we are going to discuss. Now what is the size of the DNA? The size of the DNA in case of human being, that is almost 2.2 meter. Means the length of DNA is very long, and if we want to do the replication, then we have to double the complete DNA. Suppose one cell is dividing. Here is the one cell and it is divided into two. So in both the cells there will be the equal amount of the DNA, and how this equal amount of DNA come? This equal amount of DNA come only by DNA replication or DNA copying. तो जब ये DNA पूरा डबल हो जाएगा, डबल होने से आधा DNA जो है, जितना इसमें स्टार्टिंग में था उतना ही DNA यहाँ पे आ जाएगा और उतना ही DNA दूसरी सेल के अंदर आ जाएगा. बट इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हम कंप्लीट डीएनए को ट्रांसक्राइब नहीं कराएंगे, कंप्लीट डीएनए से हम आरएनए नहीं बनाएंगे. वाई? बिकॉज इट इज़ एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, और हमें डीएनए से क्या बनाना है? आरएनए, और आरएनए से फिर क्या बनेगा? प्रोटीन. अगर हम पूरे कंप्लीट डीएनए को आरएनए में चेंज करेंगे तो उस आरएनए से आगे क्या बनेंगे? फर्दर प्रोटीन बनेंगे. एंड इन आवर बॉडी देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सो मैनी प्रोटीन्स, देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ओनली स्पेसिफिक प्रोटीन in the specific organ of our body. If we compare that our body is made up of millions of cells and all the cells are similar, but how they are doing the different function? They are doing the different function due to the different protein. Means all the cells having the genes, but it's matter that which gene is expressed and which gene is not expressed. अगर हम जीन की बात करें, अगर जीन की डेफिनेशन जो हम सिंपली हम कह सकते हैं, सपोज ये क्या है? एक पूरा डीएनए, ये डीएनए है, और इस डीएनए में अगर हम कहें जीन, तो व्हाट इज़ जीन? सो द कोडिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का छोटा सा सेगमेंट जो किसी प्रोटीन के लिए कोड करता है, दैट इज यू कैन से द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए, दैट इज नोन एज जीन. उसको हम जीन बोलेंगे. एंड दैट जीन ट्रांसक्राइब इनटू प्रोटीन. मीन्स जो हमारी बॉडी में फाइनल जो प्रोडक्ट है ट्रांसक्रिप्शन का, दैट इज़ द प्रोटीन, और ये प्रोटीन ही हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. सिंपल सी अगर हम बात करें कि जैसे मेरे को हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, लेकिन अगर इंग्लिश मुझे कम आती है और किसी अंग्रेज के सामने मैं जाऊं तो उसके सामने मैं उसकी इंग्लिश जो है वो समझ नहीं पाऊंगी. तो इसी वजह से फाइनल जो अगर हिंदी होगी तो फाइनल प्रोडक्ट दैट, तो अगर डीएनए से जो आरएनए बनेगा, आरएनए को हम ना समझ पाए, बट वी आर
गोइंग टू अंडरस्टैंड द प्रोटीन, की जो प्रोटीन्स हैं फाइनली उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर एक्सप्रेस होना है और बॉडी का जो फंक्शन करना है. सो यू अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ जीन ऑल्सो. अब हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन की. तो ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से क्या बनना है, आरएनए. सो इन केस ऑफ रेप्लिकेशन जब हम बात करते हैं तो बोथ द स्ट्रैंड्स आर यूज्ड इन रेप्लिकेशन. और जो दोनों स्ट्रैंड जो यूज़ हुए थे उनको हम बोल रहे थे पेरेंट स्ट्रैंड. सपोज आई एम टेकिंग दिस एग्जाम्पल हेयर, one DNA and there are the two strand of the DNA. आप इस फॉर्म में नहीं, आप दूसरी फॉर्म में ले सकते हो. सपोज मैं ऐसे ले रही हूँ, हेयर 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम एंड 5 प्राइम डायरेक्शन. 2 strands are there and both the strands are separated. ये 5 प्राइम है 3 प्राइम, ये वाला हो गया 3 प्राइम 5 प्राइम. तो जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है तो दोनों ही स्ट्रैंड किसके काम करते हैं, दे एक्ट एज द पेरेंट स्ट्रैंड. और इसके कॉम्प्लीमेंट्री में दूसरा नया स्ट्रैंड बन जाता है 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम. दैट हैपन्स इन केस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. बट इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऐसा नहीं होता. ओनली वन स्ट्रैंड इज यूज्ड इन केस ऑफ दिस ट्रांसक्रिप्शन. सो नाउ द क्वेश्चन अराइज वाई ओनली द वन स्ट्रैंड. तो हम एक एग्जांपल लेके बात कर सकते हैं. सपोज अगर हम इसी को माने कि यहाँ पे हमने दोनों स्ट्रैंड यूज़ किए, तो यहाँ पे अगर हम सीक्वेंस लें ए टी जी सी ए टी. अब जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो न्यू स्ट्रैंड की जो सीक्वेंस होगी वो क्या होगी, ए के साथ यहाँ पे क्या होगा, ए के साथ यहाँ होगा टी, यहाँ पे होगा ए सी जी टी ए. तो अब ये स्ट्रैंड जो है ये 5 प्राइम से और ये 3 प्राइम, तो ये इस स्ट्रैंड पे भी यही जो सेम सीक्वेंस आएंगी, क्योंकि ये एक दूसरे के जो ये ऊपर वाले स्ट्रैंड थे ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे. तो यहाँ पे भी जो सीक्वेंस है वो सेम आनी चाहिए, टी ए सी जी टी ए. ओके. तो अब यहाँ पे क्या सीक्वेंस आएगी, यहाँ पे टी के साथ क्या होगा ए टी, यहाँ पे आ जाएगा जी सी ए एंड टी. तो अब अगर हम दोनों स्ट्रैंड्स को यूज़ कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन में, तो ये जो नए स्ट्रैंड बनेंगे ये भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री. कैसे, ए के कॉम्प्लीमेंट्री क्या है टी, टी के कॉम्प्लीमेंट्री क्या है ए, जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी, सी के कॉम्प्लीमेंट्री जी, ए के कॉम्प्लीमेंट्री टी, टी के कॉम्प्लीमेंट्री ए. तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे और वहाँ पर जो आरएनए बनेगा वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ना बन के डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा. कौन सा आरएनए बन जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. और जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है उससे हम प्रोटीन नहीं बना सकते. जो आरएनए जो बनता है उसको हम एमआरएनए बोलते हैं. क्यों, क्योंकि जो एक एमआरएनए होता है उस एमआरएनए के ऊपर जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो राइबोसोम्स अटैच होते हैं. आपने 11th क्लास में भी सुना होगा, राइबोसोम्स जो हैं इसकी सब यूनिट्स इस पे अटैच होती हैं और टीआरएनए आता है तब प्रोटीन सिंथेसिस होती है. तो ये पॉलीसोम्स, क्योंकि बहुत सारे राइबोसोम्स इस पे जुड़ जाएंगे तो इसको हम बोल देते हैं पॉलीसोम्स. तो ये पॉलीसोम्स नहीं बनेंगे और जो ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है, प्रोटीन सिंथेसिस जो है आगे फर्दर सेंट्रल डोग्मा जो फॉलो कर रहा था वो नहीं होगा. ओके. एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट कि आगे जब हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे तो
तो वहाँ पे कोडॉन्स होते हैं ट्रिपलेट की फॉर्म में। इधर जैसे ये 3 कोडॉन है, ये 3 कोडॉन है, इधर ये भी 3 कोडॉन है, ये 3 कोडॉन है। Here the codon is TAC and here the codon is ATG, but ये एक ही टाइप का RNA जो बना है, जो डबल स्ट्रैंडेड RNA बना था, तो यहाँ पे कोडॉन अलग अलग हो गए। एंड इफ़ द कोडॉन्स आर डिफरेंट देन द डिफरेंट प्रोटीन्स आर देयर, और हमारी बॉडी में वो प्रोटीन्स भी बन जाएंगे जिनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। दैट इज़ द मेन डिफरेंस इन द रेप्लिकेशन एंड द ट्रांसक्रिप्शन, कि इन रेप्लिकेशन द कंप्लीट DNA जो है पेरेंट स्ट्रैंड, वो एक नया स्ट्रैंड बना देगा कंप्लीट। बट इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, दिस ट्रांसक्रिप्शन अकर इन द सेगमेंट फॉर्म। ओनली एक छोटे से DNA के सेगमेंट को भी हम किस में चेंज कर सकते हैं, RNA में चेंज कर सकते हैं। तो वाई इट इज़ असेंशियल, ये ऐसा क्यों होता है? तो अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, हमारी बॉडी में इतनी सारी सेल्स हैं। पैनक्रियाज इज सिक्रीटिंग इंसुलिन। क्या इंसुलिन हमारे ब्रेन में सिक्रीट हो रहा है? नो। वाई? बिकॉज जो सारे जीन्स तो हर एक सेल में हैं, बट दैट डिपेंड ऑन द एक्टिवेशन, कि कौन से जीन जो हैं एक्सप्रेस हुए हैं। सो इन केस ऑफ पैनक्रियाज ओनली द insulin secreting genes are expressed, and in case of our brain only the neuron which are secreting the neurotransmitters, those genes are expressed. That is the difference in between the replication and in the transcription. So now just come to the point, transcription unit क्या होती है। So यहाँ से आपको ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि जो ट्रांसक्रिप्शन है उसमें DNA के दोनों स्ट्रैंड यूज़ नहीं होते, एक स्ट्रैंड यूज़ होगा उसमें। और तो जिस स्ट्रैंड को हम यूज़ करेंगे उसको हम बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, और दूसरे स्ट्रैंड को हम बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड। तो वो नाम हम उनको कैसे दे रहे हैं, लेट अस अंडरस्टैंड। तो जो हम एक DNA है, डबल स्ट्रैंडेड DNA, हेयर 5 prime 3 prime and that is the 3 prime 5 prime end. ओके, तो ये एक डबल स्ट्रैंडेड DNA है। तो ये कहता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन एक यूनिट होती है, जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी, जहाँ से जो RNA फॉर्मेशन है वो स्टार्ट होगी, उसको हम नाम दे रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो उस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 पार्ट्स होते हैं। एंड व्हाट आर दीज 3 पार्ट्स? फर्स्ट इज द प्रोमोटर, फर्स्ट पार्ट इज प्रोमोटर, सेकेंड इज स्ट्रक्चरल जीन एंड थर्ड इज टर्मिनेटर। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस। प्रोमोटर मीन्स जो प्रोमोट करता है। प्रोमोट करेगा किसको? ट्रांसक्रिप्शन को। अब इन केस ऑफ DNA रेप्लिकेशन वन मेन एंजाइम वाज देयर, और उस मेन एंजाइम को हम क्या नाम दे रहे थे? DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, जो पॉलीमराइजेशन करा रहा था न्यू स्ट्रैंड की। एंड इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, बिकॉज RNA इज फॉर्म्ड, सो हेयर वन एंजाइम इज प्रेजेंट एंड दैट इज नॉन एज RNA पॉलीमरेज। उस एंजाइम को हम क्या नाम देंगे? RNA पॉलीमरेज। ओके, सो ये RNA पॉलीमरेज जो है, वो जो DNA है, जिस DNA के स्ट्रैंड से RNA बनेगा, वहाँ पर एक रीजन होगा जिसको हम बोलेंगे प्रोमोटर, मीन्स जहाँ से ओरिजिन होगा ट्रांसक्रिप्शन का, इसको हम ये भी बोल सकते हैं। तो वहाँ पे जाके ये RNA पॉलीमरेज जो है वो जुड़ जाता है, और फिर वहाँ से ट्रांसक्रिप्शन है वो स्टार्ट हो जाती है। ओके, सो प्रोमोटर रीजन क्लियर। आफ्टर दैट द स्ट्रक्चरल जीन। अब अगर हम बात करें इसी में, अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर एक ये रीजन है और इसको मैंने नाम दिया P और द प्रोमोटर रीजन। ओके, तो नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन मीन्स कि
वो पार्ट जिसको हमने ट्रांसक्राइब करना है। क्या करना है? जिस पार्ट को हमें ट्रांसक्राइब करना है, किसमें? आरएनए में। तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन। तो बीच में जो ये पार्ट जो हो गया, दैट इज द स्ट्रक्चरल जीन। अब नेक्स्ट इज द टर्मिनेटर। टर्मिनेटर का मतलब क्या होता है? कि जहाँ पे एंड हो जाए। तो अब यहाँ पे जो एक नेक्स्ट जो पार्ट होगा, दैट इज द टर्मिनेटर। तो स्टार्टिंग में हमें ये नहीं पता कि ये प्रमोटर साइट और जो टर्मिनेटर साइट है वो कहाँ पर प्रेजेंट हैं, और कौन से स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलें और कौन से को हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलें, ये आपको नहीं पता। बट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन से स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलें और कौन से को हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलें? तो अगर हम बात करें फर्स्ट 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो हमने जो स्टार्टिंग में डीएनए रेप्लिकेशन में आपको बताया था कि डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड। ये बोला था मैंने कि जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में इस तरह से रेप्लिकेशन फोर्क बनी थी। ओके, यहाँ पे अगर हम 5 प्राइम एंड लिख रहे हैं, यहाँ पे 3 प्राइम एंड लिख रहे हैं, यहाँ 3 प्राइम है, यहाँ 5 प्राइम है, तो जो यहाँ पर डीएनए जो है वो ओपन होगा और इधर क्या बनेगा? 5 प्राइम और 3 प्राइम। तो इस स्ट्रैंड की जो रेप्लिकेशन थी वो कॉन्टिन्यूअस हो रही थी। तो ये कौन सी डायरेक्शन में जाता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो यहाँ पर भी हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से स्ट्रैंड को हम यूज़ करेंगे एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो आपको बस एक बात याद रखनी है कि जो डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज जो हैं, दैट कैन वर्क ओनली फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। कॉन्टिन्यूअस वे में वो वहाँ पर डीएनए बनाएंगे या आरएनए बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम 3 प्राइम पे ही OH ग्रुप होता है, वहीं से आगे हम फर्दर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो जोड़ सकते हैं। 5 प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप होगा, वहाँ हम ऐड नहीं कर सकते, 3 प्राइम पे हम ऐड कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि मैंने फर्स्ट वाला जो है उसको मैंने टेम्पलेट स्ट्रैंड नहीं लिया, अगर यहाँ पे टर्मिनेटर साइट है, अगर मैं कहूँ कि यहाँ से स्टार्ट हुई ट्रांसक्रिप्शन, तो ये 3 प्राइम है, तो इधर क्या बन गया? 5 प्राइम और ये हो गया 3 प्राइम। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ रहा है? जो अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ रहा है टर्मिनेटर। अगर नीचे वाले स्ट्रैंड की बात करें तो यहाँ पे यहाँ बन जाएगा 5 प्राइम और 3 प्राइम। तो स्टार्टिंग में आपने बात की, यहाँ पे 5 प्राइम और 3 प्राइम है, यहाँ क्या आ रहा है? टर्मिनेटर। क्या यहाँ से जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकती है ट्रांसक्रिप्शन की? नो। क्यों? बिकॉज टर्मिनेटर साइट आ रही है, टर्मिनेटर साइट से तो बंद होना था वहाँ पे, तो वहाँ तो स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। तो इसलिए जो ये सेकंड वाला स्ट्रैंड है, जो नीचे वाला स्ट्रैंड है, जिसकी पोलैरिटी जो है 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, और जो ये प्रमोटर रीजन जहाँ पे प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। सो दिस इज नोन एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जो इसके अपोजिट वाला स्ट्रैंड हो गया ऊपर वाला, इसको हम कह देंगे कोडिंग स्ट्रैंड। ये थोड़ा सा मिसनोमर है। कोडिंग का मतलब ये नहीं है कि ये टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है। कोडिंग हमने इसलिए लिया है क्योंकि हम इसके रेफरेंस में टेम्पलेट स्ट्रैंड को डिफाइन कर रहे हैं। इसी के रेफरेंस में हमने प्रमोटर साइट को और जो टर्मिनेटर साइट है उसको हमने डिफाइन किया है। तो हम कहते हैं कि वेयर द प्रमोटर साइट इज प्रेजेंट, सो प्रमोटर साइट इज प्रेजेंट टू द 5 प्राइम अपस्ट्रीम ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या है? सपोज आपको एक हिल पे चढ़ना है,
ठीक है। तो जब आप उसको के ऐसे ऊपर जाओगे, अपस्ट्रीम आप जाओगे, तो उसके जो लेफ्ट साइड होगा, जो लेफ्ट साइड होगा उसको बोला जाएगा अपस्ट्रीम। और अगर उसके जो राइट साइड ऊपर चढ़ के जब नीचे आओगे तो इधर जो होगा उसको हम बोल देंगे डाउनस्ट्रीम। सो हेयर इट इज़ डाउनस्ट्रीम एंड हेयर इट इज़ अपस्ट्रीम। तो आप कैसे बोलोगे व्हाट इज़ द प्रमोटर साइट? सो दिस प्रमोटर साइट इज प्रेजेंट 5 प्राइम अपस्ट्रीम टू द कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम अपस्ट्रीम पे है। अब नेक्स्ट जो है हम बोलें कि व्हाट इज द दैट टर्मिनेटर साइट? सो इट इज प्रेजेंट टू द 3 प्राइम डाउनस्ट्रीम ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। Okay, so there are the 3 reasons: promoter site, structural gene and terminator. इस structural gene से क्या बनेगा? फर्दर RNA बनेगा। यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होगी, यहाँ से प्रोसेस एंड होगी, और यहाँ ये जो है ये किस में चेंज हो जाएगा? RNA के अंदर। ओके, तो अगर हम ये जो डायरेक्शन है इसको अगर हम चेंज कर दें, चेंज मतलब जैसे हमने यहाँ पे ये फर्स्ट स्ट्रैंड लिया, सेकंड स्ट्रैंड लिया, अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ 3 प्राइम 5 प्राइम, हेयर 5 प्राइम 3 प्राइम। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे वही रीज़न बना रही हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में बनाए, बट अब आप ये देखोगे यहाँ पे कि जो कोडिंग स्ट्रैंड है और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। वो अपोजिट कैसे होगी? यहाँ पे देखो प्रमोटर साइट और ये हो जाएगा टर्मिनेटर, नॉट द टर्मिनेटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। तो अब प्रमोटर साइट जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये 3 प्राइम है, 3 प्राइम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 प्राइम, और ये हो जाएगा 3 प्राइम। ओके, इस साइड से स्टार्ट होगी, और यहाँ पे जो प्रोसेस है वो अगर हम यहाँ पर ले, यहाँ आ जाएगा 3 प्राइम और 5 प्राइम। अब जो आप देखोगे, जो क्या इस डायरेक्शन से स्टार्ट ऐसे हो सकती है? नहीं, तो इस टाइप से यहाँ से स्टार्ट होगी, तो ये जो स्ट्रैंड है वो क्या बन जाएगा? हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जो ये दूसरे वाला हो जाएगा कोडिंग स्ट्रैंड।